हेलो एवरीबॉडी। पिछले दिन हम लोग चैप्टर 2 देख रहे थे कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देख चुके थे कि हार्डवेयर क्या है। ठीक है, हार्डवेयर के फिर डिवाइसेस जो होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब सीपीयू होता है, सीपीयू को ही क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। तो ये सब हम लोग कल क्लियर कर चुके थे। उसके बाद फिर देखे थे कैटेगरीज जो है, जैसे कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं, फिर उसका वर्किंग क्या है ये। फिर सीपीयू क्या है, सीपीयू में मदरबोर्ड को देख चुके, पावर सप्लाई क्या है मतलब एसएमपीएस क्या होता है ये देखे थे। फिर प्रोसेसर देखे थे, इसको डिनोट कैसे करते हैं एमएचजेड और जीएचजेड से, मतलब मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ से। ठीक है, एक्चुअली प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे क्या कि फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, 4004 जो कि कब किया गया था इन्वेंशन, वो 1971 में। ठीक है, जिसमें बताया भी गया था कि इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस देखे थे, मतलब कि जहाँ पे हम लोग किसी फाइल्स को या फिर अपने मूवी को या ऑडियो को सेव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये क्लियर हो चुका था। इसके बाद मेमोरी डिवाइसेस जो थे, जैसे मतलब जो मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस में डिफरेंस क्या हो गया कि ये जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते किसी दूसरे सिस्टम के साथ, लेकिन रैम और रोम जो है मेमोरी डिवाइस में, ये क्या होता है, इंटायर विद इन द सिस्टम होता है, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, रैम का मतलब देख चुके थे क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या करता है, इट स्टोर्स द डेटा टेम्पररली। ठीक है, रैम के बारे में क्या बताया गया था कि ये डेटा को मतलब किसी भी फाइल को टेम्पररली सेव करता है, जबकि रोम जो है ये परमानेंटली सेव करता है ना। डिफरेंस यहीं पे है। रैम जो है वो उसका नाम ही जैसा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि ये क्या करता है, किसी फाइल को टेम्पररली स्टोर करता है। आपको बोला भी गया था कि आपको जो बताया जा रहा है उसको अंडरलाइन करते जाओगे आप, जिसमें आपको ये अंडरलाइन भी करवाया गया था। फिर अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो आप पहले पहला वीडियो देख ले, उसके बाद फिर दूसरे वीडियो को देखें, क्योंकि पहला वीडियो जब तक समझ में नहीं आएगा तो आप दूसरे वीडियो को भी समझ नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरा वीडियो था उसमें क्या है, रोम रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे बताया गया था कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और ये टेम्पररली स्टोर करता है। ठीक है, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी का रीज़न क्या था, क्योंकि ये फाइल को टेम्पररली सेव करता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब कि परमानेंटली सेव करता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि है क्या, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के जनरली जो एग्जांपल्स हैं वो तीन। पहला कौन सा, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर एक्चुअली एक ही चीज़ होता है, लेकिन जब छोटे कंटेंट्स को या छोटे पेपर्स को प्रिंट करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटर को, जबकि फ्लैक्स या कोई बैनर प्रिंट करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं किसको, प्लॉटर को। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर कि प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब आउटपुट डिवाइस देखते हैं क्या है। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया, इसका नाम से ही पता चलता है आउट। ठीक है, और प्लस पुट से मिलकर बना है, मतलब बाहर रखता है। ठीक है, बाहर प्लस रखना से मिलकर बना है। तो मतलब जब भी हम लोग डेटा को बाहर रखते हैं, बाहर कहाँ रख सकते हैं, मतलब कि पेपर पे। तो जब भी हम लोग को प्रिंट करना होता है या डेटा को स्टोर करना होता है पेपर में, तो वो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो दिस डिवाइसेस दैट हेल्प्स टू डिस्प्ले रिज़ल्ट। जब रिज़ल्ट की बात होती है, थ्रू दिस यू कैन सी द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो हम लोग को आउटपुट लेना होता है, रिजल्ट लेना होता है, इन्फॉर्मेशन लेना होता है, दैट इज़ फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया। यहाँ तक तो क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर देख चुके थे हम लोग। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जो कि गिरने से टूट सकता है, दैट इज नोन एज फिजिकल कंपोनेंट। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा अनफिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि आपके मोबाइल में अगर कैमरा का एप्लीकेशन है तो क्या उस एप्लीकेशन को आप छू सकते हो कि फ़ोटो कैसे खींच रही है, आप छू सकते हो? नहीं, बस आप मोबाइल के स्क्रीन को टच करते हो और कैमरा जो है या उस एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली टच हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, मतलब कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम किए जाते हैं। जैसे आपको बोला जाता है खाने को, तो क्या खाने के लिए आप सबसे पहले हाथ धोते हो ना, लेकिन उसमें ये तो नहीं बोला कि आप हाथ धो करके खाओ, सिर्फ बोला जाता है खाने के लिए। तो खाने के लिए जैसे ही बोलते हैं तो हम लोग को ये दिमाग में कंसीडर कर लेते हैं क्या कि हाथ धोना होगा। दैट्स वाई ये भी क्या है, सेम उसी तरह है, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। तो चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर है क्या। कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक एंड वर्क ऑन इट्स ओन। ये खुद से काम नहीं कर सकता। इट हैज़ टू प्रोवाइड with a set of predefined instructions which are written in the computer programming language like Logo, Basic, C,
C++, ठीक है। मतलब क्या, कंप्यूटर को वर्किंग करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो क्या करता है, उसको एक निश्चित काम को परफॉर्म करवाता है, ठीक है। सो दैट इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर उस काम को कर पाता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप अगर स्कूल आए हो तो स्कूल आने से पहले आपको बहुत सारे छोटे छोटे काम करना पड़ता है। जैसे मान लो कि सुबह आप उठते हो, फ्रेश होते हो, नाश्ता करते हो, लंच पैक करते हो, गाड़ी पकड़ते हो, या फिर साइकिल से आते हो तो साइकिल से, तो फिर जाकर कहीं आप स्कूल पहुंच जाते हो। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं स्कूल पहुंचने के लिए, ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। और स्कूल पहुंच जाना क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया। मतलब जब छोटा छोटा काम मिल करके एक काम को कर लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स मिल करके एक काम को कर लेते हैं, तो जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। और जो एक बड़ा सा काम होता है, जैसे स्कूल पहुंच गए, तो स्कूल पहुंच गए क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम देख लिए क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स किसी काम को करने के लिए जो अपनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिज़ायर्ड वर्क। किसी काम को करने के लिए जो स्टेप्स अपनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर डज नॉट पासेस एनी फिजिकल आइडेंटिटी, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज़ द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच रन्स एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर। काम तो सारा हार्डवेयर करता है, मतलब प्रिंटिंग करने का काम प्रिंटर किया, कीबोर्ड से लिखने का काम किया, मॉनिटर रिजल्ट प्रिंट करने का काम किया। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, कहीं ना कहीं अंदर में कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है ना। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो क्या कंप्यूटर काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे समझते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो सारा सॉफ्टवेयर जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, ठीक है। चाहे वो वर्ड हो गया, पेंट हो गया, कैमरा का एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल गेम हो गया, ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने काम के लिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन। कंप्यूटर के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कहता है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एग्जाम्पल, MS विंडो, MS DOS, लिनक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या है, कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, है ना। ये किसी कंप्यूटर को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सम स्पेसिफाइड जॉब। जैसे मान लो कि किसी खास काम को करने के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसको उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको एप्लीकेशन लिखना है कंप्यूटर पे, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए क्या आप पेंट खोलोगे, नहीं ना, आपको वहाँ पे तो वर्ड खोलना होगा। तो वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि क्या कर रहा है, आपको मदद कर रहा है किसके लिए, लेटर लिखने के लिए या एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है। अब जैसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट खोलेंगे, तो पावर पॉइंट क्या कर रहा है, आपको मदद कर रहा है कि आप पावर पॉइंट बना सकते हैं। तो वो सारे एप्लीकेशन जो आपको किसी काम को परफॉर्म करने के लिए मदद करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपका चैप्टर ख़त्म होता है और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ, एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप देख सकते हो, लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है, फिर भी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपका काम क्या हुआ आज का कि आप पूरे एक्सरसाइज को रिवाइज़ करोगे, ठीक है। और मतलब एक्सरसाइज को बोल रहे हैं, चैप्टर को रिवाइज़ करोगे और उसमें से जो कंटेंट आपको समझ में नहीं आया आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वो टॉपिक फिर आपको समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।